नमस्कार दोस्तों, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुमने मेरे सिवा किसी और से बात की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और मार भी डाला, और मारा भी इस कदर कि अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। पेट, आँख, गर्दन और शरीर के तमाम हिस्सों पर 25 से ज़्यादा चाकुओं से वार किए और फिर भी मन नहीं भरा तो पत्थर उठाकर सिर पर मारा, जिससे सिर के 4 टुकड़े हो गए। ना ही तो इस दरिंदे के मन में भीड़ का खौफ था और ना ही पुलिस का। दोस्तों, यह हादसा ना तो किसी अंधेरे में हुआ और ना ही किसी सुनसान जगह पर। यह हादसा सड़कों के बीचों बीच हुआ, जहां से लोगों का पूरा काफिला गुजर रहा था, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि उस लाचार को बचा ले। किसी ने सच ही कहा है कि हादसा तब लगता है या तो वो खुद पर बीते या अपने परिवार पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के साक्षी मर्डर केस की, जिसकी बात करना आज के नाजुक हालातों के मुताबिक ज़रूरी भी है। बात शुरू करते हैं आरोपी साहिल से। साहिल 20 साल का लड़का है और एसी रिपेयर का काम करता है। साहिल के पिताजी का नाम सरफराज है, इसलिए कुछ लोग इसे लव जिहाद से भी जोड़कर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि साहिल और साक्षी के बीच में अफेयर चल रहा था। 28 मई को साक्षी अपने घर से किसी के जन्मदिन में जाने के लिए निकलती है और उसके बाद अपनी सहेली के घर जाती है, जहां पर वो साहिल का इंतजार करती है। इसी दौरान वहां पर साहिल आता है और बिना देखे ताबड़तोड़ चाकुओं से उस पर वार करना शुरू कर देता है और पत्थर भी मारता है। चाकुओं के 4-5 वार के बाद साक्षी जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वो दरिंदा रुकने का नाम नहीं लेता। चाकुओं के 9-10 वार के बाद तो साक्षी का मांस भी चाकू के साथ बाहर आने लगा था, लेकिन वो दरिंदा रुका नहीं और इसी बीच साक्षी दम तोड़ देती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि साहिल ने साक्षी को इतनी बेरहमी से मारा क्यों? अब इस कहानी में एक और कैरेक्टर जुड़ता है, जिसका नाम है प्रवीण। साहिल से पहले साक्षी प्रवीण के संपर्क में थी। दोनों में अफेयर चल रहा था, लेकिन किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ और दोनों में ब्रेकअप हो गया। इसके बाद दोनों में बातचीत बंद हो गई, यानी साक्षी और प्रवीण में बातचीत बंद हो गई। थोड़े दिन के बाद साक्षी साहिल के संपर्क में आ जाती है। दोनों का अफेयर चलने लग जाता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं, जिंदगी ठीक ठाक चलने लगती है। लेकिन फिर प्रवीण साक्षी की जिंदगी में आ जाता है। दोनों में नजदीकियां बढ़ने लग जाती हैं, दोनों में प्यार हो जाता है और इसकी भनक लग जाती है साहिल को। बताया जाता है कि कई बार साहिल ने साक्षी को धमकी भी दी थी कि वो प्रवीण से दूर रहे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन साक्षी नहीं मानी, जिसका अंजाम उसे अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। थैंक यू दोस्तों।